हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो तक हमने जो पैटर्न समझा था उसमें हमने देख लिया कि अगर हमें इस तरह की कोई पैटर्न प्रिंट करनी हो कि मैंने कैसे प्रिंट किया था पिछले वीडियो में हमारे पास कि इस तरह का एक स्टार प्रिंट हो रहा होगा, है ना। ऐसे फिर हमारे पास इस तरह से था और ये कुछ हमने रिवर्स में प्रिंट कराया था, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे उसके रिवर्स में, है ना। तो मैंने बोला था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इधर भी अगर इस तरह से का चीज़ें ऐड कर दें हम, समझ लो कि आप अगर इस तरह से प्रिंट कर पाओ तो एक एक पिरामिड बन के आती है हमारे पास, तो इसको हम पिरामिड बोलते हैं, है ना। तो इस पिरामिड को अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मुझे पता है कि इसको कैसे प्रिंट करना है। इस वाले पार्ट को अगर हम समझ लें तो हमारे ये पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना। तो हमें तो ये बेसिक लॉजिक तो समझ में आ गया था कि जब भी हमको स्टार प्रिंट कर रहे हैं उसके पहले हम कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा कि जब भी हम स्टार प्रिंट करेंगे उससे पहले एक अमाउंट ऑफ स्पेसेस तो सेम होंगे जो हम उस वीडियो में कर रहे थे। जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा उसमें यही था कि जो भी हमारा फर्स्ट लूप चल रहा था उसमें हम स्पेस प्रिंट करा रहे थे, तो उतने के उतने स्पेस सेम प्रिंट होंगे, उसमें तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है। हमें चेंजेस कहाँ करने हैं, हमें चेंजेस करने स्टार्स में। अब स्टार्स के बाद अब समझो कि एक स्टार यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टार है, फिर उसके बाद 5 स्टार्स है, फिर 7 है, फिर 9 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। अब इसी में एक कुछ ना कुछ लॉजिक है। अब ये कुछ लॉजिक क्या बोलेंगे, समझो कि यहाँ पे अगर हम देखें इस स्टार को देखें तो यहाँ पे दिखने में हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे एक था उसके बाद 3 आ गया, तो मतलब 2 प्लस हुए, ठीक है। यहाँ पे एक था, यहाँ पे 3 आ गया मतलब +2। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 आ गया मतलब +2, है ना। यहाँ पे 5 था, इधर हमारे पास 7 आ गया मतलब +2। तो इस तरह से हमें +2 मिल रहा है। अब ये एक तो हमारे पास ऐसी लॉजिक बन रही। दूसरी अगर हम समझने का ट्राई करें तो हम अब रो से अगर मैच करना चाहें कि हम किस रो पे कितने नंबर ऑफ टाइम स्टार्स प्रिंट करें, वो अगर हम देखना चाहें तो उसमें हमें ये समझ आता है कि आप समझो अगर हमारे पास 3 स्पेसेस हैं अलग अलग, देखो सोचते ऐसे ही, आपको बस एक बार लॉजिक बनाना आ गया, मतलब मेन तो हमारी लॉजिक बनाना ही है। अगर आपको एक बार सोचना समझ में आ गया कि हाँ अगर सोचते इधर से, मैंने ये अब मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंस लगा इसलिए मैंने इस तरह से निकाल के देखा। हम रीजनिंग जब सॉल्व करते तो ऐसे तो करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि अच्छा ये हो रहा होगा, शायद +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, ऐसी चीज़ें होता है। पर अब हम इसको रो से मैच करेंगे ताकि हम जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास आए हम सबके लिए प्रिंट कर पाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो जब हमारे पास 3 स्पेसेस हैं, ठीक है, मतलब 3 स्पेसेस प्रिंट करें, इसका मतलब जब हमारे पास आई की वैल्यू, मतलब रो अगर हम फर्स्ट रो पे हैं तो हमारे पास जितने भी हमने किया होगा उसमें से -1 करेंगे, मतलब 5 अगर है तो 5 - 1, यहाँ पे हमने 4 लिए तो इसलिए 4 - 1 करेंगे, तो हमारे पास 3 आता है। इतने हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आई टाइम जो भी होगा, मतलब आई जो है 1, एक बार हमें स्टार प्रिंट करना है, मतलब 4 - 1 हमारे पास स्पेसेस आएंगे और 1 हमारे पास आएगा स्टार्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद जब हम सेकेंड में आते हैं, मतलब जब आई की वैल्यू हमारे पास 2 होती है तो हमारे पास स्पेसेस यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे, मतलब 4 - 2, मतलब 4 - i, ये तो ठीक है, इतने हमारे पास स्पेसेस प्रिंट करने हैं। पर जो नंबर ऑफ स्टार्स है वो कुछ अलग है। अब कुछ अलग क्या हो सकते हैं, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा था, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब समझो अगर मैं इस रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने देखा स्टार यहाँ पे एक बार प्रिंट हो रही है। अब सेकेंड रो में जब हमारे पास आई की वैल्यू 2 आई तो 2 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 4 आता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, पर हमारे पास 4 तो 1 प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही जब हम हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 को, तो हमारे पास कितना प्रिंट, वहाँ पे स्टार्स हमारे पास 3 प्रिंट हो रहे हैं, पर हमने यहाँ पे तो 4 निकाला। ऐसे ही आई की वैल्यू अगर हमारे पास 3 होगी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, पर हमारे पास प्रिंट कितनी हो रही है, 5। तो हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम आई की वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें माइनस कर दें 1 को, तो उतने नंबर ऑफ हमें स्टार प्रिंट करने हैं। तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह से हम स्टार्स कितने नंबर ऑफ टाइम स्टार्स प्रिंट कराने हैं वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। हम इस तरह से एक लॉजिक बना रहे हैं कि हमारे पास ये होगा तो हम इतने स्टार्स प्रिंट करेंगे, बस हो गई। अब हमें क्या करना है, हर एक अब जब हम स्पेस प्रिंट करेंगे, मतलब स्टार प्रिंट करेंगे, हमें उसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट करना है, ताकि अब अगर हम स्टार प्रिंट करके स्पेस प्रिंट नहीं करेंगे तो उसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा, है ना। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टार को प्रिंट करने के बाद हमें स्पेस भी प्रिंट करना है ना। तो इस चीज़ को अब हम समझते हैं उसको कोड में लिख के। यहाँ पे भी एक हम एक शूडो कोड इसका देख सकते हैं कि हमने देखा था कि हमारा जो आउटर लूप होगा, एक फॉर लूप, जो आई जो हमारा रेंज है वो हमारा लेट सपोज 1 से जाएगा 1 टू जो भी रो होगा, रो +1 तक, है ना, यही हम करते आ रहे थे, रो +1 तक जाएगा, मतलब अगर 4 रो लीजिए तो 4 + 1 तक जाएगा, मतलब 5 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक जो इंटरनल लूप है, ये फॉर लूप, ये हमारा जे होगा मान लो,
इसको हम ये इसका जो रेंज होगा हम यहाँ पे सिंपली रेंज प्रोवाइड कर देंगे जहाँ तक आई जाए, मतलब आई की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास 1, आई की वैल्यू 2 है तो हमारे पास 2, इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो हमें स्पेसेस प्रिंट करने, तो हमें स्पेसेस हम कितना प्रिंट कर रहे थे, हम स्पेसेस प्रिंट करते हैं रो की वैल्यू में अगर हम माइनस कर दे आई को तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेंज जो होगा वो हम सीधा सीधा लिख देते हैं रो -1, ये हमारा रेंज आ गया। हमें इतना तक स्पेसेस प्रिंट करना है, यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे स्पेसेस, ये इतने स्पेसेस प्रिंट करने, कैसे करने वो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा लूप जो है वो जे है, ये जे या इसको के ले लेते हैं, चलो फोर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि हम जे 2 बार ले सकते नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें रेंज सिंपली क्या डिवाइन करना है कि हमें जितने भी आएंगे उसका हमें आई से मल्टीप्लाई करके एक बार माइनस कर देंगे और उतने हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपली स्टार्स कर दो, यहाँ पे फॉलोड बाय एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रिंट करेंगे, फॉलोड बाय 1 स्पेस, क्योंकि हमें फिर अलाइनमेंट चाहिए, उस तरह से नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्स फॉलोड बाय स्पेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारा जो और अच्छे से हम समझ पाएंगे उसको और अच्छे से देख पाएंगे। अब यहाँ पे मुझे न्यू लाइन करना था, हमें सिंपली पता था अगर न्यू लाइन में करनी हो तो हम प्रिंट लगा देंगे तो हमें न्यू लाइन में लेके चला जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर और हम सिंपली यहाँ पे ऑन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो, ठीक है। ये हमारी विजुअल स्टूडियो की फाइल है, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से मैंने पैटर्न 3 नाम दिया था, इसको पैटर्न 4 दे देते हैं, पैटर्न 4.py, ठीक है। ये हमारी एक फाइल है। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, हम लेट सपोज कि रो एक ले लेते हैं, रोज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ, ठीक है। आप इनपुट लेना चाहो तो आप इनपुट ले सकते हो, हमें पता है इनपुट कैसे लेना है, 4i इन रेंज, ठीक है। ये हमने रेंज डिफाइन किया, ये मुझे पता है 1 से लेकर के जाना है हमें रोज +1 तक, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे हमें करना 4j इन रेंज, और यहाँ पे रेंज जो हम डिफाइन करेंगे वो हम करेंगे रोज -1, और इतने नंबर ऑफ हमें क्या प्रिंट करने हैं, इतने नंबर ऑफ हमें प्रिंट करने हैं स्पेसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्पेस डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेस प्रिंट किया, और एंड लाइन के लिए हमें पता है यहाँ पे एंड डालते हैं, और हमें थोड़ा सा स्पेस के बीच में एक और स्पेस चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, इसको हम हटा के भी देख लेंगे कैसे, चलो एक बार हम क्या करते हैं, इसको हटा के देखते हैं, ठीक है। स्पेस यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद एक और यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे जो हमारा स्टार्स प्रिंट करेगा, इसको हम जे भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, मैं चलो के ले लेता हूँ, के इन रेंज, ठीक है। और ये क्यों होता है, देखो रीज़न इसका ये है कि अगर मैं मान लो यहाँ पे जे लिख देता हूँ तो ये इसका जो स्कोप है ना वो यहाँ तक ही है, मतलब जो जे का समझ लो कि जे की जो एक्सपायरी डेट है कि कब से कब तक चलेगी, वो यहाँ से इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक ही है, यहाँ के बाद वो क्लोज हो जाती है, इसलिए हम इसको वापस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही एक रीज़न है, बाकी अब चाहो तो कोई भी दूसरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये मुझे प्रिंट करना है रोज़, ठीक है, रोज़ सॉरी आई, जो भी आई की वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और उसमें माइनस कर देंगे हम 1, और इतने नंबर ऑफ टाइम हमें क्या प्रिंट करने हैं, इतने नंबर ऑफ टाइम हमें प्रिंट करने हैं हमारे स्टार्स। तो यहाँ पे मैं करूँगा सिंपली स्टार प्रिंट, और यहाँ पे एक कॉमा लगा करके मैं यहाँ पे एंड लाइन लगाऊंगा, और इस तरह से हमारा एक यहाँ पे ये पूरा का पूरा बन गया। लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है, एक स्पेस प्रिंट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया। इसको हम करते हैं सेव, और इसको हम करते हैं ट्राई करते हैं रन करने का, ठीक है। अब जैसे रन करो थोड़ा सा ये अलग सा दिख रहा है ना, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा कि ये अलाइनमेंट उधर चली गई, इधर रहना चाहिए था, उधर चला गया। तो ये इसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करते हैं, और इसको स्पेस जब हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे करते हैं सेव, इसको करेंगे हम सिंपली रन। मैंने यहाँ पे रो -1 दे दिया था, रो माइनस हमें एक्चुअली आई करना था, तो करते हैं सेव, करते हैं रन। देखो ये यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो गया। अगर हम स्पेस प्रिंट नहीं, अगर यहाँ पे स्पेस अगर हम नहीं लगाते तो हमारा बस सिंपली क्या होगा, वो सारे के सारे जॉइंट दिखेंगे। अगर मैं सिंपली इसको रन कर दूँ तो इस तरह से दिखेंगे। मुझे अगर थोड़ा स्पेस चाहिए बीच में तो मैं यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस, दूसरा स्पेस, इसको सेव करेंगे, इसको करते हैं रन, और हमारा इस तरह से प्रिंट होकर के यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न था। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, हमने इसको प्रिंट कर लिया, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट हाफ हमारे पास आ गया। अब सेकेंड हाफ ही प्रिंट करना है, हमने तो फर्स्ट हाफ प्रिंट कर लिया ना, सेकेंड हाफ के क्या करना है, हमें पूरा डायमंड का इसको शेप देना है। अब डायमंड के शेप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमने अपर ट्रायंगल के लिए हमने ये कोड लिख लिया, ठीक है। हमारे पास सिंपल सी समझना कि जब मैं बोलता था कि मुझे 1 to 9 प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करने थे, उसको 4 की एक रेंज लगा देते आई, जो हमारा रेंज में 1 से लेकर के, और लेट से मुझे 5 तक जाना है, 5 तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर रहा हूँ। इसको मैं बोलूँगा उल्टा करने के लिए, हमें रिवर्स का कोड हमें पता था। सेम चीज़ यहाँ पे हमने हाफ ट्रायंगल तो हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है, हाफ पिरामिड तो हमने प्रिंट कर लिया, ऊपर का ये वाला पार्ट हमने प्रिंट कर लिया। इसको अगर हम रिवर्स कर पाएँ तो हमारे लिए तो ईजी हो जाएगा ना, सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो मुझे उसको रिवर्स करने का कोड लिखना है, सिंपल सा, जो कोड हमने ऊपर लिखा था उसी का रिवर्स में हम नीचे कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे,
अंदर की चीज़ें तो सेम रहेगी, स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार, नंबर ऑफ स्पेसेस जो होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज करना है बस आउटर लूप जो होगा उसको, ठीक है। अंदर तो चीज़ें सेम ही होगी, है ना। तो हम आउटर लूप को चेंज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम सिंपली 4 लगाएंगे और उस आई का इन, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे रेंज, और यहाँ पे रेंज जो प्रोवाइड करेंगे वो अब हम प्रोवाइड करेंगे कि हमारा रो से स्टार्ट हो, मतलब नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने से स्टार्ट हो, ये 0 तक जाए और हमारा माइनस माइनस होते जाए, ठीक है। बस मैंने यही एक चेंज करना है, कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, चलते एक बार विजुअल स्टूडियो में अपना, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करता हूँ सिंपल कॉपी, ठीक है। मैंने कॉपी किया, नीचे जाते हैं, इसको यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं रेंज अब डिफाइन करता हूँ, देखो ऐसे रोज़, ठीक है, रोज़ -1, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, ये हमारा जाना चाहिए 0 तक, या मैं ऐसे डिफाइन कर देना कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और हमारा हर बार स्टेप में क्या करना है, -1 करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। इसको हम सेव करके अगर हम रन करें तो देखो हमारे पास डायमंड प्रिंट होकर क्या आया ना, कुछ नहीं करना था, सब कुछ सेम था, बस हमें ये ऊपर का जो लूप था उसको हमें रिवर्स कर देना था। ये हमारा सिंपल इस तरह से प्रिंट कर रहा है, इसको रिवर्स, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, सिंपली समझो आप, हम अगर इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको सेव करते हैं, तो करते हैं रन, देखो ये लोअर ट्रायंगल प्रिंट कर रहा है। तो हमें लोअर प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये कोड होना चाहिए। देखो अंदर की चीज़ें सेम काम करी, अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे जब ये चल रहा था तो ऊपर में 1 प्रिंट कर रहा था, तो जब हम लोअर वाला कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 5 कैसे प्रिंट कर रहा है, तो वो तो हमारा आई पे डिपेंड करता है ना। कैसे कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 5 - 1, इसका मतलब 4 होगा, ठीक है। इसको हम एक बार समझ ही लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे समझो, अगर हमने आई की वैल्यू, ये जो रो -1 करी है, ठीक है, रो -1 मतलब 5 - 1 है ना, तो ये 4 होगी। और यहाँ पे अंदर वाले लूप को मैं बोल रहा हूँ कि आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, आई टाइम आपको स्पेसेस प्रिंट करने हैं, तो स्पेसेस 4 प्रिंट करने हैं, ठीक है। 5 - 1 4। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा रो -i, तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रो की वैल्यू हमारे पास 5 है, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई, तो 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो हमें एक ही स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर में एक ही स्पेस प्रिंट हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब एक स्पेस की जगह पे आप 0 भी इसको इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि हम अगर उसको आई की वैल्यू 5 - 4 करके ऊपर से आ रहा है तो वो 4 ही आएगा, 4 - 4 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, है ना। इसको आप इस तरह समझो ना कि आप सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू ले लो, ठीक है। आप इस वैल्यू को, इस वाले पूरे को कॉपी करो, यहाँ पे चलते हैं, इसको हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं, इसको करते हैं पेस्ट सिंपली, इसको मैं थोड़ा सा स्पैन कर लेता हूँ बड़ा सा, ठीक है, जूम इन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, रो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, आई की वैल्यू रो -1 होगी, इसका मतलब 5 - 1 को क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे, ठीक है। अब अंदर के लूप में आ गए, अब हमारा जे की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारी जे की वैल्यू क्या होगी, जे इन रेंज रो -1, मतलब हमारा ये 0 से लेकर के रो -1 तक जाएगा। अब 0 से लेकर के रो -1, रो हमारे पास क्या है, 5 है, सॉरी रो -i, 5 - i करेंगे तो 4 आएगा, मतलब हमें एक बार ही चलना है। तो जे वाला लूप एक बार चलेगा, एक बार चलेगा और क्या प्रिंट करेगा, एक सिंगल स्पेस प्रिंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। अब सेकेंड जब के वाले लूप को चलाने जाएगा, ये के वाला लूप को, तो यहाँ पे देखिएगा के को हमें आई मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे अगर हम, तो हमारे पास 8 आएगा, -1 करेंगे तो हमारे पास 7 आता है, मतलब 7 टाइम्स हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं। देखो यही चीज़ तुरंत रिवर्स हो गया ना। यहाँ पे हम क्या समझ रहे थे, जब हमारे पास यहाँ पे रेंज जब हमने दिया था 0 से मतलब 1 से लेकर के हमें रो तक जाना था, जब रो +1 तक जाना था, तो हमने क्या करा था, यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 आ रही थी, इसलिए हमारा यहाँ पे जब हमारे पास जे का वैल्यू निकल रहा था, वो निकल रहा था 5 - 1, और हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा था, इतने हमें स्पेसेस प्रिंट करने थे। और जब हमारे स्टार की बारी थी तो ये आई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 2 आता था, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो 1, इसलिए हमने एक बार स्टार प्रिंट करा था। बस यही चीज़ यहाँ पे रिवर्स करी थी, बाकी कुछ नहीं। जो पूरा का पूरा गेम है वो हमारे आउटर लूप का। आप इसको जरूर एक बार नोटबुक में लो, जहाँ पे भी लो, आप समझो एक बार, इस तरह से आप ड्राई रन करके देखोगे तो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो हमने डायमंड प्रिंट कर लिया, हाफ पिरामिड, आप लोअर हाफ प्रिंट करना चाहते हो आप ये वाला कोड लिख सकते हो। दोनों अगर प्रिंट करना है, मतलब मर्ज करके आपको डायमंड बनाना है, तो ये हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक हमने जो और डिसाइड किया था, वो हमने किया था कि आप समझो कि आप एक बार क्या करो, खुद से ट्राई करो कि यहाँ से हमें ये वाला चीज़ हमें प्रिंट करना आ जाए, ठीक है। ये वाला चीज़ कहने का मतलब कि जब हमने डायमंड देखा वो हमारे इस शेप में था, है ना, ये शेप था हमारा डायमंड का। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये वाला बना करके देखो एक बार। अगर आपने ये बना लिया तो आप इसको रिवर्स कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगी, इसको आप जब रिवर्स करोगे तो हमारे पास क्या बन के आएगी, इसका रिवर्स कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और जब इस दोनों को हम क्रॉस करके कर दें मर्ज,
तो हमारे पास ये शेप बन के आएगा। इसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं, आपकी जो मर्जी आप उसको बोलो, और इस तरह से आप इसको समझो और बना करके देखो एटलीस्ट एक बार, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कैसे बनाते हैं, ये हमने देख लिया बनाते हुए, है ना। आपको पता है कि हमें ये कैसे बनाना है, ठीक है, ये हमें आ गया, ये भी हमें आता है। तो जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे हमारे पास ऐसा कुछ शेप बनेगा। अब आपके पास ये शेप बन गया, तो आप इसको रिवर्स करना भी आएगा, तो आप ये भी शेप बना सकते हो, और ये शेप आपके पास एक बार बन गया तो फिर हो गया ना, फिर आपको इसको मर्ज ही तो करना है, ठीक है। तो आप एक बार ये खुद से ट्राई करो, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं बाकी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।